नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी दिल्ली में प्रचंड जीत की। जी हां, हार गई है आप, और बीजेपी के लिए यह प्रचंड जीत है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं, दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं, दिल्ली में बीजेपी की सरकार। इसका मतलब क्या है? आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है, पूरी तरह से सफाया। अब इसके मायने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए क्या है, यह भी आपको बताऊंगी। आपको सबसे पहले दिखाती हूं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं। आज कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। बीजेपी ऑफिस में ये जश्न की तस्वीरें देख लीजिए, बीजेपी ऑफिस में जश्न की तस्वीरें। और अभी जो बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें आ रही हैं, बीजेपी कार्यालय से, मुख्यालय से जो तस्वीरें आ रही, वो भी जरा चलाइए। यहां पर बीजेपी के बड़े नेता ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के नेता पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहां पर थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, और उनसे पहले बीजेपी के बड़े नेता यहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में यह प्रचंड जीत है। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली की यह जीत आई है। और यह क्यों मायने रखती है? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने खुला चैलेंज दे दिया था नरेंद्र मोदी को कि वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। खुला चैलेंज दे दिया था कि इस जन्म में आम आदमी पार्टी को दिल्ली से हटा नहीं सकता है कोई। आपको सबसे पहले सुनवा देती हूं कैसे दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ने एक तरह से यह ऐलान कर दिया था कि दिल्ली में आपके अलावा कोई नहीं हो सकता। जरा सुनिए पहले। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आगाज है। आपने सुना कि कैसे आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे इस जन्म में तो नहीं हरा सकते हो मोदी जी। क्या इसे नरेंद्र मोदी ने एक चैलेंज की तरह लिया? क्योंकि दिल्ली में जो हार हुई है वो बड़ी हुई है। मैं आपको पहले दिखा देती हूं कि दिल्ली में कौन से दिग्गज हारे हैं और कैसे हारे हैं। क्योंकि दिल्ली में आज सबसे बड़ी हार अरविंद केजरीवाल की थी। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए, प्रवेश वर्मा जीत गए, और तब से ही प्रवेश वर्मा की दावेदारी मुख्यमंत्री पद के लिए बढ़ गई है। वहीं दूसरी बड़ी हार मनीष सिसोदिया की, जो जंगपुरा से हार गए। तरविंदर सिंह मारवा वहां से जीत गए हैं। जंगपुरा की यह जीत बीजेपी के लिए मायने रखती है, क्योंकि दिल्ली में नंबर 2 मनीष सिसोदिया को उन्होंने हरा दिया है। वहीं तीसरी बड़ी हार आम आदमी पार्टी के लिए ग्रेटर कैलाश से आई, जहां पर शिखा राय जीती हैं, और हारने वाले हैं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो समय समय पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आम आदमी पार्टी का चेहरा बने रहे, लेकिन दिल्ली वासियों ने उन्हें हरा दिया। एक और बड़ी जो जीत है वो आतिशी की है। यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि इकलौती ऐसी बड़ी चेहरे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी में के लिए जीत हासिल की है, क्योंकि बड़े बड़े सारे चेहरे हार गए, आतिशी सिंह जीत गई अपनी सीट। इसी के साथ साथ एक और बड़ी जीत कपिल मिश्रा की। कपिल मिश्रा अपनी करावल नगर की सीट जो है वो तकरीबन 40,000 वोटों से जीते हैं। तो ये जो वोट का मार्जिन है ये कपिल मिश्रा की जीत को बड़ा बनाता है। जहां वोटर 1 लाख है, वहां पर 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से कपिल मिश्रा जीते, वोटों के अंतर से। और वहीं एक और बड़ी सीट दिल्ली के मुस्तफाबाद, जहां मोहन सिंह बिष्ट ने जीती है आदिल अहमद खान को हराकर। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मोहन सिंह बिष्ट को करावल नगर से हटाकर मुस्तफाबाद भेजा गया। यहां कहा गया मुस्लिम बहुल सीट है, लेकिन यहां की सीट एक बड़े अंतर से मोहन सिंह बिष्ट ने जीत ली है। तो यह बड़ी जीत जो कि आपको बता रही हूं दिल्ली में हुई है बीजेपी के लिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बीजेपी के लिए
और इसी के साथ साथ वोटर के लिए क्यों बीजेपी पसंद बनी, मैं आपको यह बताऊं। दिल्ली में अगर बीजेपी जीती है तो उसके पीछे का कारण क्या है? मोदी की गारंटी चली है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा यहां पर आपकी गारंटी है, लेकिन वोटर ने उसे नहीं माना है। दिल्ली में मोदी की गारंटी क्या हिट हुई है? मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा हुआ, केजरीवाल की गारंटी को जनता ने नकार दिया। आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रचार में पूछा था सीएम का चेहरा कौन है, और दिल्ली में बिना सीएम फेस के बीजेपी जीती है। यह अपने आप में बड़ी बात क्यों है? क्योंकि जनता ने मोदी के फैसलों पर भरोसा किया। जनता में यह भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जिस भी चेहरे को दिल्ली में मुख्यमंत्री बना देंगे वो चेहरा वो स्वीकार कर लेंगे, और इसीलिए एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे, दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं था। लेकिन तब भी दिल्ली की यह जंग बीजेपी ने जीत ली है। क्या यह मोदी की ही गारंटी है?